तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चांद के अनसुलझे रहस्य और फैक्ट्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में यह भी बात करेंगे चांद पर जमीन खरीदने के बारे में, और क्या चांद सचमुच में अंदर से खोखला है, और क्या चांद पृथ्वी का ही टुकड़ा है, और भी कई हैरान कर देने वाली बातों के बारे में जो आपको सोचते रहने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चांद पर हो जाता है इंसान का वजन कम। जी हाँ दोस्तों इंसान चंद्रमा पर 20वीं सदी में ही कदम रख चुका है। इसमें भारत का नाम भी शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययन में यह भी सिद्ध हुआ है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षणीय शक्ति पृथ्वी से कम होती है। दोस्तों सामान्य तौर पर चंद्रमा पर किसी का भी वजन 16% कम हो जाता है, यानी जिसका वजन 100 किलो है और चांद पर उसका वजन 16 किलो ही रह जाएगा। और यही कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल कूद करते हैं। इनके उछलने के पीछे का एक कारण है, उनके उछलने का पीछे का कारण ये है कि जब ये उछलते हैं तभी चल पाते हैं, वरना अंतरिक्ष में ऊपर उड़ते रहते हैं। कि कई बिजनेसमैन और कई सेलिब्रिटी चांद पर जमीन खरीदते रहते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि चांद पर जमीन कैसे खरीदते हैं और इसके रेट क्या हैं। चांद पर जमीन की कीमत भारत के या फिर किसी और देश के हिस्से से काफी कम है। चांद पर जमीन की कीमत $34 प्रति एकड़ के करीब है, और भारतीय करेंसी के हिसाब से यह कीमत 2500 के आसपास होती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताओ फ्यूचर में आपका सपना क्या है चांद को लेकर। अब हम बात करेंगे क्या चांद एलियन द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल ग्रह है। लेकिन उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बन पाती है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें दिल से खुशी होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कई वैज्ञानिक और विचारवंतों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एक एलियन द्वारा बनाया गया ग्रह है। अब तक किए गए खोजानुसार चांद की संरचना बहुत ही रहस्यमय है, जो अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से कोई मेल नहीं खाती। कई खोजों द्वारा और कई प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि चांद अंदर से खोखला है और ऊपर की सतह कई धातुओं और खनिजों से बनी हुई है। अपोलो मिशन के दौरान उन्होंने चांद को जानने का प्रयास बहुत गहराई से किया, और उन्होंने पाया चंद्रमा पर ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। उन्हें वहां की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला, जो कि उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों देखिए, विज्ञान की माने तो माना जाता है कि मंगल ग्रह के आकार वाले एक आकाशीय पिंड के टकराने से यह पृथ्वी से अलग हुआ था। देखिए मुझे तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। देखिए, एक पौधे को उगाने के लिए 3 चीजों की खास तौर पर जरूरत पड़ती है। पहला धूप, दूसरा मिट्टी, तीसरा पानी। और चांद हमारी पृथ्वी का हिस्सा होता तो चांद पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वहाँ जीवन नहीं है, और वहाँ की मिट्टी पौधा उगाने योग्य नहीं है। अगर वह धरती की मिट्टी होती तो वहां से पौधा क्यों नहीं उगता। रोशनी तो पड़ती है वहां पर। और चंद्रमा का पानी भी पृथ्वी के पानी जैसा नहीं है, जो कि होना चाहिए था। अगर पृथ्वी से कोई अगर पृथ्वी से वो अलग हुआ है, पृथ्वी का ही हिस्सा था, तो वहां पर भी 20% तो पानी कम से कम चांद पर पृथ्वी का होना चाहिए। बड़ी कोशिशों के बाद साइंटिस्ट थोड़ा बहुत पानी ढूंढ पाए हैं। वो भी ऐसा पानी नहीं है जैसा पृथ्वी पर है। वहाँ का पानी बहुत ही अलग प्रकार, जिस कारण से यहाँ केवल मनुष्य जीवन संभव नहीं है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार बिल्कुल सही बातें बताई गई हैं। पौराणिक कथा एकदम सच है। उसमें चांद को भाई कहा गया है पृथ्वी का, इसीलिए हम चांद को मामा कहते हैं और पृथ्वी को माता कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? एक कमेंट तो बनता है, लेकिन उससे पहले, कमेंट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब याद से कर देना, वरना आप कमेंट के चक्कर में लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो दोस्तों अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे दिल से तो हमें खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।